बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सब देख रहे हैं कि अमेरिका में पूरी दुनिया में तबाही आ रही है। गोल्ड की कीमतें आसमान को छू रही हैं, फाइनेंशियल क्रैश आ रहा है और जो ट्रेड वॉर शुरू हुई है टैरिफ्स की, कनाडा, यूरोप, चाइना, यूएस, सब जगह बर्बादी आ रही है। लेकिन जो फाइनेंशियल क्रैश के बारे में अब इस शख्स ने बताया है, जो रिसेंटली जो ट्रंप ने किया है, और उसके बाद ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रॉबर्ट कियोसाकी, आप इसको जानते हैं, रिच डैड पुअर डैड की जो बुक थी, ऑथर था। उसने पूरी दुनिया में जो तहलका मचाया और जो एडवाइस देता है अमीर होने के लिए, यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, एंटरप्रेन्योर है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और इसने जो अब हो रहा है 2025 के अंदर, इसने 2011 से ये कहना शुरू किया था कि 1929 से बहुत बड़ा डिप्रेशन और फाइनेंशियल क्रैश अगले 10-12 साल में आने वाला है। और एग्जैक्टली 13 साल के बाद अभी आ रहा है। इसने जो कहा है उससे आपको अंदाजा होगा कि जो अमेरिका में अब तबाही आने वाली है, ये सारे यहाँ पर यानी कब्र में पहुंच जाएंगे, इतनी बड़ी तबाही आ रही है। और इस सूरत हाल में जो लिस्ट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब जारी होने वाली है, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिलीज कर दिया है, जिसमें बड़े ममालिक पर पाबंदियां हैं और सबसे बढ़कर उसमें पाकिस्तान को जो ऐड उन्होंने कर दिया है ऑरेंज लिस्ट के अंदर। इस क्रैश का पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक के साथ ताल्लुक है और ट्रंप के क्या प्लान्स हैं और ये फाइनेंशियल क्रैश किस तरह आ रहा है कि उन्होंने उससे पहले पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। ये सबसे पहले आप समझ लें कि ये लिस्ट होती क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लें कि इस वक्त यानी 3 कैटेगरीज हैं। एक है रेड कैटेगरी, एक है ऑरेंज कैटेगरी और एक है येलो। जो पहले कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान को वो रेड कैटेगरी के अंदर ऐड करेंगे, मुकम्मल ट्रैवल बैन, उससे एक दर्जा फिलहाल रखा है पाकिस्तान को कम। यानी आप रेड कैटेगरी में देखें, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यमन, भूटान, सोमालिया, ईरान, लीबिया, वेनेजुएला, सीरिया वगैरह, ये कंट्रीज हैं। अब इनको कतन किसी सूरत में, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई शख्स हो, अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी। और ये अमेरिका से शुरू होगा, ये पूरी दुनिया के कई ममालिक तक किया जाएगा मामला। यानी एक जगह से जब होता है तो कई ममालिक, खाली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने पहले आना था इस लिस्ट में, जो कि इस वक्त रिपोर्ट हुआ, लेकिन अब ये सामने आया कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाला है, जिसमें बेलारूस है, म्यांमार है और साउथ सूडान है, रशिया भी इसमें शामिल है और पाकिस्तान है। अब जब तक जाहिर सी बात है रशिया की जंग ख़त्म नहीं होती, तब तक तो ये पाबंदी रहेगी। रशिया के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो दुनिया भर में जा सकते हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री कंट्रीज बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही जंग ख़त्म होगी, ये पाबंदियों से हट जाएगी। और इसमें पाकिस्तान का नाम आगे चलकर बात करते हैं। ऑरेंज लिस्ट क्या होती है। फिर है येलो। येलो में जब आप आते हैं तो उसमें कुछ आपको वीज़ा के लिए मुश्किलात होती हैं, यानी कम्प्लीटली ना रिस्ट्रिक्ट होता है ना बैन होता है। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की जानिब के पाकिस्तान में ऑरेंज लिस्ट का मसला क्या है, ऑरेंज लिस्ट होती क्या है और ये क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो 43 ममालिक के शहरियों पर अमेरिका के सफ़र पर जो पाबंदियां हैं, उसमें पाकिस्तान को जो ऑरेंज लिस्ट में डाला है, इसका मतलब आप समझ रहे ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलेंगे, चाहे आप बिजनेसमैन है कि किन जगह पर वीज़े मिलेंगे और फाइनेंशियल क्रैश से इसका ताल्लुक क्या है। देखिए, ऑरेंज लिस्ट का मतलब ये है कि सख्त जो पाबंदियां आयद की गई हैं, उसमें होगा क्या कि अगर कोई वीज़ा अप्लाई करता है पाकिस्तानी जो अमेरिका का है, तो उसकी जांच पड़ताल इतनी सख्त होगी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। यानी इजाफी सिक्योरिटी चेक्स आपको बताना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड क्या है, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि 2-3 साल भी लग जाए वीज़ा के लिए, क्योंकि अमेरिका का जो वीज़ा होता है फिर मल्टीपल एंट्री होता है कई साल का। अब उसमें होगा क्या कि लेट्स से कि अगर 1 लाख बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया, ठीक है, और उसमें उनको जो टाइम लगेगा हो सकता है 2-3 साल लग जाए, और उसमें से भी वो सिर्फ 1 या 1.5% लोगों को अकोमोडेट करेंगे। ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ करके 2-3 साल का यानी कैटेगरी करके फिर हुआ। इसमें अब अगर वो बहुत भी ज़्यादा किसी को वीज़ा जारी करेंगे तो वो देखेंगे कोई बिजनेसमैन है जो टैक्स दे रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जो बड़े लेवल का है, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे मुल्क के अंदर जॉब्स या कुछ, ये उनके या कोई ख़ास लेवल का कोई काम हो। यानी इस सूरत हाल में इसमें आपको मज़ीद डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे, वीज़ा रिजेक्ट होगा। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पूरे हो गए,
फिर भी उसके बाद आपके जाने के चांस 1-1.5% होंगे। यानी आप ये सोच लें कि उसमें खास तौर पर कुछ कैटेगरीज होंगी जिसमें वीज़ा मिलेगा, उसके अलावा भी नहीं। यानी ये सूरत हाल इस वक्त समझ आ रही है, जो आपको अंदाज़ा करें इसका फाइनेंशियल क्रैश से क्या ताल्लुक है। अब आते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आ रहा है फाइनेंशियल क्रैश। इस शख्स ने कहा था कि बबल जो है वो फटने वाला है और क्रैश तारीख का सबसे बड़ा क्रैश है। यानी आप सोचे गोल्ड की कीमत जाएगी इस वक्त जितनी है, पाकिस्तान में तकरीबन 3.25 लाख के करीब तोला चला गया है, ये आप समझ लें ट्रिपल हो जाए। ये हो सकता है 10-12 लाख तक चला जाए, उससे भी ऊपर चला जाए। पूरी दुनिया के अंदर ये क्राइसिस है। इस वक्त $3000 औंस से इनकी जो गोल्ड की कीमत है वो क्रॉस कर चुकी है। जर्मनी, जापान, अमेरिका इस वक्त तैयार है, बबल फटने वाला है, ये सारे ममालिक लपेट में आएंगे और इस सूरत हाल के अंदर ये सबसे बड़ा क्रैश होने वाला है। इतना बड़ा क्रैश होगा कि आप ये सोचें कि उसमें जॉब्स जाएंगी, उसमें जॉब्स के साथ साथ तबाही होगी। यानी लोग पैनिक में आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स पैसा निकालेगा, स्टॉक मार्केट बदतरीन सतह पर आ जाएगी, रिकवरी का पता नहीं होगा। और ये आपस की जो टैरिफ की लड़ाइयाँ हैं, इसमें टेस्ला से आप शुरू हो जाएं, आप माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आप तमाम कंपनियों तक चले जाएं, सारे डिक्लाइन की तरफ है। अब ट्रम्प को जब ये सीईओस ने बुलाकर कहा था कि ज़रा आप ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, हमारे ऊपर वो टैरिफ लगाते हैं, हम मज़ीद तबाह हो रहे हैं, तो उसने कहा था ये मुश्किल वक्त आपको फेस करना पड़ेगा, इससे हम निकल जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो है जॉब्स जाने वाली हैं लोगों की। जब जॉब्स जाती हैं तो उसके बाद अपने मुल्क के लोगों को पहले जॉब्स देना होता है, बैरूनी ममालिक से आने वाले लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना है। पहले ट्रम्प ने इलीगल लोगों को निकाला, अब वो लीगल लोगों को भी कह रहे हैं कि उनकी बजाय मैं अपने लोगों को जॉब्स दूं। तो यहाँ ये कैटेगरी सामने आती है कि देखिए, अब अमेरिका की शराब पर अगर यूरोप ने पाबंदी लगाई तो वो 200% लगाने जा रहे हैं। जब पाबंदी लगती है 25% तो टैरिफ लगता है, तो नौकरियां आपकी चली जाती हैं, आपकी जॉब्स जाती हैं, आपकी तबाही होती है। तो फिर जॉब जाती है तो वो चाहते हैं कि पहले उन लोगों को जॉब्स दें जो हमारे अपने लोग हैं, यानी जो अमेरिका के बाहर से आने वालों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि वो कंपटीशन हो। ये वो वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान से लेकर बड़े ममालिक, देखिए उनको वो देखते हैं कि जिस मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा आना चाहते हैं। अब डंकी वाला सिस्टम तो ख़त्म कर रहा है ट्रम्प, जाहिर सी बात है, बॉर्डर के ऊपर उसने रखी हुई है फोर्स, और एजेंसियां जो पहले लोग अंदर लेकर आती थी वो नहीं ला पा रही, तो उसने वहाँ पर पहले डंडा दिया, इन सबको गले से पकड़ा है और अब वो लीगल तरीके से लोगों को बाहर कर रहा है। अब ये सिनेरियो बड़े हद तक आगे जाएगा। यानी एक तरफ आपको समझ आ गई ये कैटेगरी आज ऑरेंज है, हो सकता है रेड में चली जाए, ये बेहतर भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक बेहतरी के चांस नहीं है। इसमें जो येलो कैटेगरी है उसमें रशिया से निकल सकता है, उन पर पाबंदी है क्योंकि उनका मामला डिफरेंट है। बाकी वो सारी सूरत हाल देख रहे हैं किस मुल्क के हालात किस तरह के हैं, कौन लोग कहाँ से। अब सीरिया को आप देखें तो जाहिर सी बात में मुकम्मल ट्रैवल बैन कर दिया है क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जुलानी, और उसके बाद वहाँ खाना जंगी का माहौल, तो उनको पता लोग निकलेंगे तो लोग आएंगे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा ये काम करना ही नहीं है। और उसके अलावा फिर वो चीज़ होती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर जमा कराए, वो उसकी जांच पड़ताल के लिए 2-3 साल लेंगे, यानी वीज़े के ये मामला था। यानी आप ये सोचो लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ, अब पाकिस्तानी गए थे वीज़ा लेने के लिए, नेक्स्ट कोई वर्ल्ड कप कोई इवेंट होगा हमें वीज़ा नहीं मिलेगा, इंडियंस को मिल जाएगा और इसके अलावा श्रीलंकन्स को भी मिल जाएगा, लेकिन हमें नहीं मिलेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर जो क्रैश आ रहा है ये इतना ख़तरनाक क्रैश है कि इसमें सारे अपना पैसा निकाल रहे हैं। कहाँ से? हाउसिंग सोसाइटी से, स्टॉक से, कंपनीज बंद होंगी, बैंकरप्ट हो गए, और ये सारे खरीदेंगे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइंस, और इंतज़ार करेंगे, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा कि मार्केट की जो वैल्यू है, जो चीज़ आज 100 रुपये की, अगर एक घर 100 रुपये का है वो 30 रुपये का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, तो वो तब खरीदेंगे और उसको होल्ड करेंगे 4-5 साल। स्टॉक्स जो ज़मीन बोस हो जाएंगे उनको 4-5 साल का वेट करना पड़ेगा। ये बिलियनर्स की स्ट्रैटेजी होती है। तो इस सूरत हाल में जब अमेरिका में डिप्रेशन होता है, जॉब्स जाती हैं, लोग बुरी तरह तबाही के शिकार होते हैं, तो वहाँ पर ट्रम्प को नज़र आ रहा है कि यार ये काम होने जा रहा है, तो उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। ये फाइनेंशियल क्रैश इतना ख़तरनाक है कि अमेरिका से शुरू होगा, चाइना को हिट करेगा, यूरोप को हिट करेगा,
ये बर्तानिया को हिट करेगा, भारत को हिट करेगा, कनाडा को हिट करेगा, और दुनिया के अंदर चाहे वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हो, शराब बेचने वाली कंपनीज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, कहीं पर भी हो, पूरी दुनिया में लोग अब जॉब से जाने वाले हैं। ये फाइनेंशियल क्रैश में होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर उसने पहले ही ये काम कर लिया, उसने असल में तैयारी कर ली है कि इनको रिस्ट्रिक्ट करें और जॉब जाएगी तो फिर मैं अपने लोगों को करूँ, या अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम होता है उसमें लोगों को बेनिफिट दे सकूँ। ये है असल में सारी स्ट्रेटजी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।